माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। आज के वीडियो में आपको विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित ट्रू लव का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मित्रों, इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से ट्रू लव को बताने का प्रयास किया है। ट्रू लव क्या होता है इसके विषय में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। प्रत्येक वर्ड की मीनिंग को बताते हुए सेंटेंसों का ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझाया जाएगा। ये वीडियो बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मित्रों, तो मैं स्टार्ट करने के पूर्व में विलियम शेक्सपियर के विषय में बता दूं। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ग्रेट पोएट माने गए हैं। मित्रों, ये ड्रामेटिस्ट भी हैं, इन्होंने ड्रामे भी लिखे हैं और उन्होंने पोएम भी लिखी है। और इनकी पोएम में खासियत ये है कि इन्होंने अपने मर्म को या अपने फ्रेंड्स के मर्म को बहुत ही गहराई से इसमें देने का प्रयास किया है। पूरी तरह से डीपली इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। किसी के उद्गार, किसी के प्रेम को इन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है पूरी तरह से। मित्रों, तो हम देखेंगे लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये जो पोएम है आपकी, जिसको कि ट्रू लव टाइटल से लिखा गया है। मित्रों, ट्रू लव क्या होता है? ट्रू लव का मतलब होता है सच्चा प्यार। तो सच्चे प्यार के विषय में इन्होंने अपनी पोएम को लिखा है। यह सानेट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रायः यूनिवर्सिटियों में पूछा जाता है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत ही ईजी बनने वाला है। पूरी तरह से मैं इसको स्पष्ट रूप से आपको बताने का प्रयास करूंगा। मित्रों, तो देखेंगे यहाँ पर ये फर्स्ट 4 लाइन जो है सानेट की, ये फर्स्ट 4 लाइन जो ऊपर से देखेंगे आप, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, एडमिट impediments, love is not love, which alter when it alternation finds or bends with the remover to remove। ये फर्स्ट 4 लाइन जो आपकी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको ट्रू लव से टाइटल्ड किया गया है। ट्रू लव का मतलब होता है सच्चा प्रेम। तो सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मित्रों, वर्ड मीनिंग को आप पूरी तरह से समझें। ये जो हो यहाँ पर टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से अभिप्राय होता है मित्रों एक आध्यात्मिकता से संबंधित, लगाव से संबंधित, ऐसा लगाव जो एक प्रेम का ऐसा बंधन है जो आध्यात्मिकता को लिए हुए होता है। मित्रों, और एडमिट का मतलब यहाँ पर होता है किसी चीज़ को जो है स्वीकार कर लेना। इसको हम एडमिट के रूप में जानते हैं, जिसको कि हम एक्सेप्ट के रूप में कह सकते हैं। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है मित्रों, इम्पेडिमेंट को कहते हैं जो बाधाएं आती हैं जीवन में, जो जो समस्याएं आती हैं उसको इम्पेडिमेंट से यहाँ पर समझेंगे। लव इज नॉट लव, इसके पश्चात विच अल्टर्स, ये जो अल्टर शब्द आया हुआ है मित्रों, अल्टर्स का मतलब होता है जिसको कह सकते हैं आप बदले में, यानी कि इसको कि बदलते हैं, यानी बदलते हुए, उसमें चेंजिंग जो होती है। और अल्टरनेशन का मतलब होता है मित्रों, अल्टरनेशन को कहते हैं परिवर्तन। तो ये सारे वर्ड्स हमको विशेष रूप से जानने आवश्यक हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे बेंड शब्द आया हुआ है। इस बेंड्स का मतलब होता है झुकना या उत्पन्न करना। और रिमूव का मतलब होता है मित्रों अलग अलग अनुभव करना, यानी रिमूव से रिमूवर बन गया है, रिमूवर टू रिमूव, यानी अलग अलग अनुभव करना। अब इसको हम पूरी तरह से आपको बताने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप पूरी तरह से इसको समझ जाएं। तो देखेंगे ये ऊपर की 4 लाइन जो दी गई है, इसमें सबसे पहले तो आपको रेफरेंस लिखना होता है। तो रेफरेंस लिखने के लिए आप और कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट दोनों चीज़ें लिखी जाएंगी। तो इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे दिस स्टेंजा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम शेक्सपियर्स पोएम। ये पूरी तरह से आप उसको समझेंगे। और इस पोएम में जो मुख्य बात बताई गई है, इसमें ट्रू लव के विषय में बताया गया है मित्रों कि ट्रू लव जो होता है, जो वास्तविक प्रेम होता है, जो सच्चा प्यार होता है, वो आध्यात्मिकता से युक्त होता है, एक आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। वो कभी किसी प्रकार से उसके लिए कोई विकल्प नहीं होता है और ना ही वो कभी नष्ट होता है। वो हमेशा चिरजीवी रहता है, हमेशा ही जीवन पर्यंत जो है वो यथार्थ बना रहता है। मित्रों, इस बात को इस स्टेंजा में, इस पोएम में बताया गया है। मित्रों, इन दिस स्टेंजा
द पोएट शेक्सपियर इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ लव, हाउ वी टेक श्योर टू कन्वी द लव अफेयर्स। तो इसमें आपको देखना है कि इसमें क्या चीज़ें मुख्य रूप से जो आपको समक्ष आ रही हैं, जिसको आपको पढ़ना है, तो इसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी। इसमें आप देखेंगे लेट मी नॉट टू द रिमूवर टू रिमूव। अब ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, इसको आप समझें। दिस स्टेंजा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम शेक्सपियर्स पोएम। ये कहाँ से लिया गया है? शेक्सपियर की पोएम से लिया गया है, जिसका नाम क्या है? ट्रू लव, विच इज़ द 116th sonnet इन द सानेट सीरीज ऑफ द पोएट्स। यानी सानेट सीरीज में सानेटों के क्रम में जो है 116 सानेट जो लिखा है इन्होंने, उन्हीं सीरीज में से ये सानेट लिया गया है मित्रों। इट इज़ एड्रेस टू ए हैंडसम यंग मैन। एक सुंदर युवा व्यक्ति के बारे में इसमें एड्रेस किया गया है, बताया गया है, जो कि युवा व्यक्ति विलियम शेक्सपियर का फ्रेंड से ही है मित्रों। उसके विषय में एड्रेस करते हुए शेक्सपियर जी ने अपनी बात को रखा है। हु एट द इंस्टिगेशन ऑफ द डार्क लेडी, जो कि एक डार्क लेडी के नाम से जो है भड़क जाता है, उसकी ओर से उसके जो प्रेम है वो उसमें कमियां दिखाई पड़ती हैं। तो इस चीज़ का अनुभव करते हैं शेक्सपियर जी। तो फील्स स्ट्रेंज फ्रॉम हिम, वो इसमें जो है एक विचित्रता का अनुभव करते हैं, एक जो है परायेपन का अनुभव करते हैं। स्ट्रेंज का मतलब होता है परायापन होना। द पोएट अर्ज ऑन हिज फ्रेंड्स, कवि जो है अपने मित्र से निवेदन करता है, कहता है द कंटिन्यूएंस ऑफ देयर लव डिस्पाइट देयर सेपरेशन, यानी अलगाव के से की अपेक्षा जो है वो अपने प्रेम को जारी रखे, यानी अपने प्रेम में किसी प्रकार की कमी को ना आने दे। इस संदेश को विलियम शेक्सपियर जी अपने फ्रेंड्स को बताने का प्रयास करते हैं। इस बात को इसमें बताया गया है कि उसके प्रेम में जो कमियां दिखाई पड़ रही हैं, जो भड़काऊपन उसके अंदर आ रहा है उस डार्क लेडी के प्रति मित्रों, उसमें जो है किसी प्रकार की कमी ना आने पावे, इस बात को शेक्सपियर जी ने इस पोएम के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अब हम आगे देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन के विषय में मित्रों। एक्सप्लेनेशन आप पूरी तरह से समझेंगे, इसमें प्रत्येक वर्ड को हम एक्सप्लेन करूँगा। देखेंगे यहाँ पर, ट्रू लव इज ए रियल सिंथेसिस ऑफ द सोल ऑफ टू पर्सन। बहुत ही इजी वर्ड में आपको समझना है इसको। ट्रू लव, जो सच्चा प्यार होता है, इज ए रियल सिंथेसिस ऑफ द सोल्स ऑफ टू पर्सन। ये दो ऐसी आत्माओं का एकीकरण है कि जिसमें अचंचल वफादारी विद्यमान होती है मित्रों। टू पर्सन्स हु हैव एन अनशेकेबल फेथ। अनशेकेबल फेथ का मतलब होता है जिसमें एक अचंचल वफादारी निहित होती है, जुड़ी होती है। एंड अनमैच्ड कॉन्फिडेंस एमंग ईच अदर, और अद्वितीय विश्वास होता है एक दूसरे के प्रति। क्या होता है? अद्वितीय विश्वास होता है, एक फुल कॉन्फिडेंस होता है, तब यह प्रेम आगे बढ़ पाता है, जो कि सच्चे प्यार के रूप में जाना जाता है मित्रों। ये चीज़ें हमको जानना है। देखेंगे आगे, द पोएट रिफ्लेक्ट हियर इन दीज लाइन्स। इस प्रकार का प्यार स्वयं में इतना सक्षम बताता है इस लाइनों में कि दैट ट्रू लव इन इट्स सेल्फ इज कॉम्पिटेंट एनफ टू ओवरलुक। इस लाइन में बताया जा रहा है मित्रों कि इस प्रकार का प्यार स्वयं में इतना सक्षम एवं शक्तिशाली होता है। दैट ट्रू लव इन इट्स सेल्फ इज कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है पर्याप्त रूप से शक्तिशाली होना, इतना अधिक शक्तिशाली होता है, सक्षम होता है। एनफ टू ओवरलुक, जो कि देखा जा सकता है। एंड देन टू कम अप ऑल दोज ऑब्स्टिकल्स एंड बैरियर्स इन इट्स फ्री फ्लोइंग कोर्स। तो यहाँ पर देखेंगे मित्रों कि उसका जो अविरल बहाव है, फ्लोइंग कोर्स का मतलब यानी कि फ्री फ्लोइंग कोर्स का मतलब जो उसका अविरल प्रवाह है, जो बहाव है, जो प्रेम होता है, किसी व्यवधान से वो बाधित नहीं होता है। कभी भी उसमें कोई व्यवधान, कोई ऑब्स्टिकल जो है, कोई व्यवधान उसमें रुकावट नहीं डाल सकता है, कोई बैरियर उसमें रुकावट नहीं डाल सकता है। वो प्रेम उसका अनवरत जारी ही रहता है मित्रों। लव लॉसेस इट्स आइडेंटिफाई
सच्चा प्यार एक पूर्ण संधि है। लव लॉसेस इज आइडेंटिफाई एंड सिग्निफिकेंस इफ इट चेंज विद द बेंड्स इन इट्स कोर्स। जो सच्चा प्यार होता है, प्रेमियों का जो सच्चा प्यार होता है मित्रों, एक पूर्ण संधि के रूप में होता है, जुड़ाव के रूप में होता है, जो किसी दबाव अथवा काल के चक्र से प्रभावित नहीं होता है। तो हमको आइडेंटिफाई एंड सिग्निफिकेंस इफ़ इट चेंज विद द बेंड्स इन इट्स कोर्स, जो किसी भी प्रकार से दबाव से, किसी भी प्रकार से विसंगतियों से जो प्रभावित नहीं होता है। ट्रू लव इज सच ए परफेक्ट कम्युनियन दैट इज यील्ड टू नो प्रेशर वेदर पैसेज ऑफ टाइम आर सफरिंग ऑफ लाइफ आर बाई द अपसाइड डाउन चेयर इन द फॉर्चून्स। तो भाग्य जो होता है मित्रों, भाग्य का परिवर्तन जीवन के उतार चढ़ाव, जो जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जो संघर्ष आते हैं, उस जीवन के कष्ट के सच्चे प्यार पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डाल पाता है। किसी प्रकार का कोई सच्चे प्यार पर जो है दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकते हैं, क्योंकि सच्चा प्यार चिरस्थायी है। क्योंकि हमेशा जो है जो सच्चा प्यार होता है, अपसाइड डाउन चेयर इन द फॉर्चून, हमेशा वो क्या होता है, चिरस्थायी होता है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा आड़े हाथ नहीं आती है मित्रों। पोएट कन्विक्शन इज टू द एग्जिस्टेंस दैट ट्रू लव डज नॉट सबमिट इवन इफ सम डिलिबरेटली मेक्स अटेम्प्ट टू शेक इट ऑफ फ्रॉम इट्स परमानेंसी। अर्थात किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा जो सच्चे प्रेम होते हैं, सच्चा प्यार को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, तो वो उससे अलग होता है। यानी कोई भी उस सच्चे प्यार को तोड़ने या समाप्त करने का जो प्रयास करता है, तो सदैव क्या होता है, वो असफल होता है। नो वन कैन स्नेच आर रॉब अवे ट्रू लव। कोई भी उस सच्चे प्रेम को जो है लूट नहीं सकता है, उसको तोड़ नहीं सकता है। इट डज नॉट अल्टर इवन व्हेन इट्स कम्स अक्रॉस द सिचुएशन विच कुड अल्टर इट। वो एक स्थिति के मुताबिक हमेशा जो है अग्रसर रहता है, आगे बढ़ता हुआ रहता है, किसी भी प्रकार के व्यवधान को वो आड़े हाथों नहीं आने देता है। Thus through these lines the poet very convincingly established the eternity, perpetuity and unshakable strength of love। इस तरह से इन लाइनों में, इन पंक्तियों में कब बताने का प्रयास किया है कि जो ऐसा प्रेम होता है वो हमेशा तैयार रहता है और अनशेकेबल रहता है। स्ट्रेंथ ऑफ लव, अपने प्यार की शक्ति को हमेशा बनाए हुए रखता है, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान, किसी प्रकार की विसंगतियाँ उसको प्रभावित नहीं कर पाती हैं। तो ये फर्स्ट 4 लाइन में शेक्सपियर जी ने बताने का प्रयास किया है मित्रों, जिसको हम पूरी तरह से समझ लेंगे। और कमेंट के रूप में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो कमेंट लिखा जाता है, तो इस कमेंट में आपको लिखना है कि इन दिस पोएम द पोएट इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ ट्रू लव। यानी ट्रू लव की कंडीशन को, स्थिति को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है शेक्सपियर जी ने। अब हम दूसरी पोएम की ओर बढ़ रहे हैं मित्रों। जो दूसरी पोएम आपकी है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है आपके लिए। तो दूसरी पोएम में देखेंगे, ये आपको पढ़ना है, जिसमें कि ये लाइनें आपको पढ़नी है इसमें। ओह नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क्स। तो यहाँ पर मार्क्स का मतलब होता है चिन्ह से, मतलब चिन्ह से प्रतीकात्मक माना गया है मित्रों। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर सेकन। जो कि कभी भी बिखरने वाला, कभी भी अलगाव को लेकर के दिग्भ्रमित होने वाला वो प्रेम नहीं होता है। उसका जुड़ाव हमेशा ही सटीक और निरंतर बना रहता है। तो इसमें जो है हमेशा जो है एक चिरस्थाईपन इसमें रहता है। इट इज़ द स्टार, एक तारे की तरह होता है मित्रों। टू एवरी वांडरिंग बार्क, यानी कि हर तरफ से जो है, हर तरह से जो है ये एक तरह से इंडायरिंग मार्क्स के रूप में होता है, एक प्रतीक के रूप में होता है मित्रों। हुज वर्थ अननोन आल्दो हिज हाइट बी टेकन। और ये काफ़ी ऊंचाइयों को लेकर के ऊपर
आसमान को छूने तक की स्थिति में होता है। लव इज़ नॉट टाइम्स फूल, समय इस प्रेम को झूठा व मूर्ख नहीं बना सकता है। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स, जैसे गुलाबी ओठ और गाल जो अस्थायीपन को दर्शाते हैं, परंतु जो स्पिरिचुअल लव होता है वो स्पिरिचुअल लव इन सबसे अलग होता है। यह बातें इस सानेट में बताई गई है मित्रों। तो हम इसको देखेंगे। ये आपकी जो दूसरी पोएम है, इसमें आप देखेंगे, ये दूसरी पोएम आपकी है ओह नो इट इज़ एन, यहाँ से लेकर के हिज हाइट बी टेकन यहाँ तक। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्राम शेक्सपियर्स सॉनेट। ये लाइनें, पंक्तियाँ शेक्सपियर के सॉनेट से ली गई हैं, ट्रू लव से, विच इज़ द 116 सॉनेट इन द सीरीज ऑफ शेक्सपियर सॉनेट। यानी शेक्सपियर के सॉनेटों में 116 सॉनेट के सीरीज में ये सॉनेट आता है। तो हमें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट इस प्रकार से लिखना होगा। फिर इसके पश्चात जो है एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे मित्रों। इसका जो एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है, ट्रू लव इज कम्युनियन, यहाँ पर ध्यान देंगे, ट्रू लव इज कम्युनियन ऑफ टू सोल्स। जो ट्रू लव होता है, जो सच्चा प्यार होता है, वो दो आत्माओं से जुड़ा हुआ होता है मित्रों, जिसको कि विश्वास और वफादारी की पृष्ठभूमि पर दो आत्माओं का मिलन ही सच्चा प्यार है। यहाँ पर बताया गया है दैट रेस्ट ऑन ए प्लेटफॉर्म बिल्ट ऑफ लॉयल्टी, फेथ एंड कॉन्फिडेंस। तो फेथ एंड कॉन्फिडेंस का मतलब है यहाँ पर जो विश्वास होता है और वफादारी होती है। यानी आत्मविश्वास और वफादारी की जो पृष्ठभूमि है, जो उसका धरातल है, जो उसका प्लेटफार्म है मित्रों, वो आत्मविश्वास और वफादारी की पृष्ठभूमि पर दो आत्माओं का मिलन ही सच्चा प्यार है। यानी टू सोल्स लिखा हुआ है, तो टू सोल्स का मतलब होता है दो आत्माएं। यानी दो आत्माओं का जो कम्युनियंस होता है, जो मिलन होता है, वही जो है उसके लिए एक तरह से सच्ची पृष्ठभूमि होती है। अर्थात दो आत्मविश्वास, दो व्यक्तियों के जो आत्मविश्वास और वफादारी की जो पृष्ठभूमि है, वो उन आत्माओं के मिलन को एक सच्चे प्यार के रूप में दर्शाती हैं। सिंस ट्रू लव इज ए मेक अप ऑफ सच डिवाइन सब्सटेंसेस, जो सच्चा प्यार ही अस्थायित्व व पूर्णता का द्योतक होता है। जो सच्चा प्यार होता है, सिंस ट्रू लव इज मेक अप ऑफ सच डिवाइन सब्सटेंसेस, यानी कि जो सच्चा प्यार होता है, वो सच्चा प्यार ही अस्थायित्व व पूर्णता का द्योतक है। यह कवि ने बताया है मित्रों। इट इज़ परमानेंट एंड इटर्नल, ये परमानेंट होता है, स्थायी होता है, और शायद ये इसकी तुलना कवि ने जो है एक चिरस्थायी के रूप में की है। इट इज़ ओनली परमानेंसी एंड परपेचुअलिटी ऑफ ट्रू लव। एक सच्चे प्यार को जो है उन्होंने जो है एक दैट द पोएट्स आर परहैप्स फोर्स्ड टू कंपेयर इट विथ द लाइट हाउस। यानी कवि जो है एक प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस का मतलब होता है प्रकाश स्तंभ के रूप में मित्रों, बिल्ट ऑन द रॉक ऑफ द सीज, जो कि समुद्र के चट्टानों पर, अर्थात देखेंगे इस लाइन को, इसलिए शायद इसकी जो तुलना की गई कवि ने प्रकाश स्तंभ से की है, जो अनेक झंझावातों के बीच शाश्वत है। जो सच्चा प्यार जो होता है वो करीब करीब सभी झंझावातों से एक अलग होकर के एक स्तंभ के रूप में स्थापित होता है। लाइट हाउस कीप ऑन फेसिंग टर्बुलेंट स्टार येट दे आर अनशेकेबल। जो सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार एंड इमूव्ड, जो सच्चा प्यार उत्तरी ध्रुव के समान चिरस्थायी और संसार सागर में भटकती जीवन नैया को दिशा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है कि वो जो भटकते हुए जीवन की जो जीवन रूपी नौका होती है, उसको क्या प्रदान करता है, एक दिशा प्रदान करता है सच्चा प्यार। दैट इज टू से दैट दे डू नॉट सबमिट टू अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस एंड अनफ्रेंडली अटैक्स।
जो अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, उस विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए उनको तैयार करता है। एंड अनफ्रेंडली अटैक, और जो शत्रु के रूप में जो उस पर आक्रमण घात लगाते हैं उनको वो अलग करती है मित्रों, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कवि इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि प्यार एक ऐसा संबल है जो बड़े से बड़े भंवर में फंसी नाव को किनारे लगा देता है। यानी कि जो बड़े से बड़ी भंवर जो होती है उसमें फंसी हुई नाव को पूरी तरह से एक साइड में कर देता है सच्चा प्यार। द पोएट हियर टेक्स एन अदर स्टाइल टू कंपेयर ट्रू लव विद द नॉर्थन स्टार। जो सच्चा प्यार एक अमूल्य निधि है जिसका मूल्यांकन करना या इसे परिभाषित करना नितांत असंभव है। तो इस चीज़ को हम पूरी तरह से जानेंगे। ट्रू लव लाइक नॉर्थन स्टार इज आल्सो फिक्स्ड अनमूवमेंट। एक उत्तरी ध्रुव के तारे की तरह चमकीला, जो असंभव रूप में एक स्टार के रूप में दिखाई पड़ता है, जो सच्चा प्यार होता है, जिसको मन के मणिमय कोश में छिपाए अनमोल रत्न दुनिया की किसी भी वस्तु की कीमत चुकाकर भी अपनी अक्षुण्णता बनाए रखता है। ये जो प्रेम होता है, जो सच्चा प्यार होता है, वो हमेशा ही दुनिया के मर्म को अपने से। तो देखेंगे मित्रों, ट्रू लव लाइक नॉर्थन स्टार। नॉर्थन स्टार का मतलब होता है जो उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव के जो तारा होता है जो चमकदार होता है, इज आल्सो फिक्स्ड। उसी तरह से वो एक स्थित रूप में होता है, निश्चित होता है मित्रों, उसको कोई डिगा नहीं सकता है। अनमूवेबल, वो अपरिवर्तनशील होता है, वो कभी भी इधर उधर जाने वाला नहीं होता है। द सेड स्टार वेरी रिलीजियसली शोज द वे टू दोज शिप एंड बोट्स विच हैव स्टेड ऑन द बॉटम ऑफ द सी। ऐसी नावों को, ऐसे जहाज़ों को जो कि समुद्र में होती हैं, उनको एक मार्गदर्शन का कार्य करता है मित्रों। जो सच्चा प्यार होता है वो उनको कभी बिखरने नहीं देता है, अपने गंतव्य से उनको अलग नहीं होने देता है। ये विलियम शेक्सपियर के यहाँ पर बताने का प्रयोजन है मित्रों। आगे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पोएट इट इज़ वेरी वेल पॉसिबल। कवि के अनुसार ये पूरी तरह से संभव है, पूरी तरह से इसको हम संभव कह सकते हैं। टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ द नॉर्थन स्टार। एक जो नॉर्थन स्टार, उत्तरी ध्रुव का जो हाइट है, जो उसकी ऊंचाई है, जो उस तारे की, वो एक एस्टिमेटेड है, एक पूर्व पालित है, यानी पूर्ण रूप से वो जानी जाती है, जिसको हम उसके मार्ग व उसके गंतव्य को से उसको अलग नहीं कर सकते हैं। बट वेयर इज़ इट्स वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस, और जहाँ पर उसका महत्व है, उसके महत्व को हम समझ पाते हैं। इज कंसर्न इट इज़ अननोन, और जिसके बारे में हम अनजान हुए रहते हैं। लाइक वाइज द वैल्यू ऑफ ट्रू लव हैज़ नो नोन वैल्यू। उसी प्रकार से जो हमारा सच्चा प्यार होता है, उसकी सच्चाई को जानते हुए हम अननोन बने रहते हैं, अनजान बने रहते हैं। एंड इम्पोर्टेंस, उसके महत्ता को जानते हुए भी अनजान बने हुए रहते हैं मित्रों। यह बात यहाँ पर बताई गई है। इट इज़ समथिंग लिविंग एंड डायनामिक, जिसको कि हम जी रहे होते हैं और एक शक्ति के रूप में जी रहे होते हैं। लाइक द स्टार ट्रू लव्स पोटेंटिलिटी आर बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक मानव होने के नाते, एक मानव जो होता है वो उस चीज़ को पूरी गहराई से समझने का प्रयास नहीं कर पाता है, और जो चीज़ें वास्तविक होती हैं वो उसको अवास्तविक समझ बैठता है। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। थ्रू दीज लाइन्स द पोएट वेरी नाइसली ड्राज द कैरेक्टर ऑफ ट्रू लव। इस प्रकार से कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से एक सच्चे प्यार के चरित्र को बताने का प्रयास किया है मित्रों, जिसको कि हर एक को इसे समझना चाहिए कि जो वास्तविक होता है, रियल लव होता है, रियल लव यानी कि जो कि हमारा ट्रू लव के रूप में जिसको हम जानते हैं, वो कभी भी बिखरने वाला नहीं होता है। देयर वेर मेनी टाइप्स डिफ़िकल्टीज सराउंडिंग टू इट बट इट विल नेवर डिस्टर्ब। लेकिन ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, अपने गंतव्य तक ही पहुंच करके रहता है। तो ये बात इसमें बताई गई है। अब हम
ये जो अंतिम पोएम है मित्रों, देखेंगे इसको, लव्स नॉट टाइम्स फूल, लव्स नॉट टाइम फूल, नो मैन एवर लव्ड। ये इसमें बताया गया है कि प्रेम को कभी समय मूर्ख नहीं बना सकता है। जो प्रेम होता है, वो जो सच्चा प्यार होता है, वो कभी भी किसी के द्वारा मूर्खता की श्रेणी में नहीं आ सकता है। तो इसमें रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट आपको इस प्रकार से लिखना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दी पोएम ट्रू लव रिटन बाय शेक्सपियर या कंपोज्ड बाय शेक्सपियर। इस तरह से हम इसमें रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट को लिखेंगे। इसके पश्चात देखेंगे जो पोएम है, इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आप देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम आपके लिए है मित्रों। प्रायः जो है पूछा जाता है, सभी यूनिवर्सिटियों में इस तरह से क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के लिए पूछे जाते हैं। तो देखेंगे ऊपर से, चेंज इज़ द लॉ ऑफ लाइफ। चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। जो परिवर्तन होता है वो जीवन का एक नियम है। लॉ का मतलब कानून या नियम, तो इज द लॉ ऑफ लाइफ यानी जीवन के एक नियम के तहत जो है परिवर्तन होता है। यानी परिवर्तन एक जीवन ही परिवर्तन कहा जाता है। तो चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ, जो जीवन है उसका जो परिवर्तन है वो एक नियमता होता है, उसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होती है। एंड एवरीथिंग अंडरगोज ए चेंज, और जो भी चीज़ें होती हैं वो काल चक्र के हिसाब से जो है परिवर्तित हुआ करती हैं। इसमें किसी प्रकार का व्यवधान आड़े हाथ नहीं आता है, ये बात इसमें बताई गई है। आगे देखेंगे, बट द पोएट सेज इट इज़ ओनली लव, परंतु कब यहाँ पर कहता है कि ये केवल क्या है, केवल प्रेम की बात है। यानी काल चक्र के निर्दयी हाथ सच्चे प्यार को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। कहने का मतलब, बट द पोएट सेज इट इज़ नॉट लव विच डज नॉट अवॉइड विथ दिस लॉ। ये प्रेम ही होता है जो कि अवॉइड करता है, डज नॉट अवॉइड, उसको जो है नहीं मानने वाला होता है, जो लॉ होता है, जो नियम होता है, जो प्रकृति का नियम होता है। क्योंकि हर चीज़ें चेंजेबल होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे प्रेम है, तो प्रेम जो ट्रू लव होता है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन चेंज नहीं होता है, उसमें वह चिरस्थायी होता है। लेकिन जो जीवन का चक्र है, जो जीवन है, वो जीवन जो लाइफ आपकी है, वो एक नियमबद्ध तरीके से उसमें परिवर्तन होता रहता है, परंतु प्रेम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्हेन वी आर गोइंग टू लव एनीबडी पर्सन एंड व्हेन वी आर ए यंग मैन, जब हम एक यंग मैन होते हैं, एट दैट टाइम आवर लव इज एज अट्रैक्टिव एज माई ओल्ड एज एंड यंग एज। जब हम यंग एज में होते हैं या ओल्ड एज में होते हैं, तब भी हमारा प्रेम जो है उसी तरह से अट्रैक्टिव बना रहता है। उसमें किसी प्रकार का ओल्डनेस, किसी प्रकार का वीकनेस, किसी प्रकार की कोई जो है सिस्टम का जो है सर्कमस्टांसेस जो होते हैं, जो व्यवधान होता है, जो परिस्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकती हैं, ये बात बताई गई है। टाइम इज सच ए फैक्टर, जो समय होता है वो एक फैक्टर के रूप में होता है, एक हिस्से के रूप में होता है, जो उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है। विच वेदर्स आर अल्टर एवरीथिंग एक्सेप्ट ट्रू लव, जो कि एक सच्चे प्यार के रूप में, जो सच्चे प्यार के रूप में हर चीज़ को क्या करता है, जो है एक स्थान प्रदान करता है, एक बदलाव प्रदान करता है, ये जो प्रेम होता है। हाँ देखेंगे मित्रों, पोएट कन्विक्शन इज दैट टाइम कैन नॉट मेक ए फूल ऑफ लव। कब क्या कहना है कि समय जो है कभी भी प्रेम को मूर्ख नहीं बना सकता है, कभी भी उसको धोखा नहीं दे सकता है, कभी भी उसको मूर्खता की श्रेणी में नहीं रख सकता है। यहाँ बताने का मतलब ये है, द पैसेज ऑफ टाइम इज लाइक द कटिंग ऑफ ए कर्व्ड सिकल्स। जो समय होता है, जो समय के अनुसार जो चीज़ें होती हैं, वो एक तरह से जो है इसमें, जैसे हम ये जो प्यार होता है प्रकृति के हाथों का खिलौना नहीं बन सकता है, जो समय के साथ एक बीती हुई वस्तु हो जाए, अर्थात वो हमेशा ही आगे बढ़ने वाला होता है। यद्यपि जो हमारी एवरीथिंग इंक्लूडिंग फिजिकल चार्म लाइक रोजी, परंतु जो हमारी जो शारीरिक
सुंदरताएं होती हैं, जैसे कि हमारे जो रोजी चीक्स यानी कि जो हमारे गुलाबी गाल हैं एंड लिप्स, और जो हमारे ओठ हैं वो समय होते हुए समाप्त हो जाते हैं। समय के अनुसार उनमें क्या होती है, मंदता आ जाती है। लिप्स गेट देयर, इसमें जो है मंदता आ सकती है, आकर्षण कम हो सकता है। लेकिन जो प्रेम होता है, ट्रू लव होता है, उसमें किसी प्रकार की कमियां दिखाई नहीं पड़ती हैं। बट हाउ सो एवर मच टाइम में इलेप्स, ट्रू लव रिमाइन इन इंटैक्ट इन हर्ट। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, किंतु जो सच्चा प्यार है वो चिरस्थायी होता है, उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होते। कवि का विश्वास है इस प्रकरण पर। कवि कहता है कि जो सच्चा प्यार होता है वो क़यामत के दिन तक जीवित रहता है, यानी हमेशा जो है रिमाइन इन फैक्ट इन हेराल्ड, अर्थात वो क़यामत के दिनों तक भी जीवित रहता है, उसमें किसी प्रकार का अंत होने वाला नहीं होता है। इवर फ्रेश एंड इवर लास्टिंग, और कभी हमेशा ही ताज़ा बना रहता है, कभी वो नष्ट नहीं होता, कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ये बातें हैं इसमें जानना आपको। इट इंड्योर्स टिल द वेरी डूम्स डे, चाहे जैसा भी समय हो। कभी के कहने का मतलब है कि जैसे भी धारणा है आपकी, इस प्रकार का प्यार समय की विनाशकारी परिध से परे होता है। जो समय की विनाशकारी परिध होती है उससे भी ये अलग होता है। द पोएट इज सो मच कन्विंस विद द इंड्योरेंस इटर्निटी एंड एवर लास्टिंग वैल्यू ऑफ लव, कभी भी ना नष्ट होने वाला जो वैल्यू है, जो महत्व है प्रेम का, वो कभी यहाँ पर बता रहा है। इन हिज कन्वर्सेशन इज एट ऑल प्रूव्ड रॉन्ग आर ए फ्लो डिडक्टेड इन इट, सारी चीज़ें जो अवास्तविक होती हैं वो वास्तविक चीज़ें जो है, अवास्तविक चीज़ें उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती हैं। इट शुड बी थॉट दैट ही नेवर रोट पोएट्री एंड नो वन एवर लव्ड ट्रूली, यानी कि कवि के कहने का मतलब है मित्रों, कब इस बात को चैलेंज करता है कि कब कहता है कि उन पंक्तियों में उसने प्यार की अवधारणा व्यक्त की है, यदि वह गलत सिद्ध होती है, यानी उसके जो कथन है, जो उन्होंने बताया है, जो कन्वेक्स किया है, उस चीज़ें जो गलत सिद्ध होती हैं तो उसमें कोई त्रुटि है, तो ये मान लिया जाना चाहिए कि उसने कभी कोई कविता नहीं लिखी। दैट ही नेवर रोट पोएट्री एंड नो वन एवर लव्ड ट्रूली, और कभी भी किसी ने सच्चा प्यार नहीं किया। कहने का मतलब है, शेक्सपियर कहते हैं यहाँ पर कि यदि इसमें किसी प्रकार की कमियाँ दिखाई पड़ें तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ कि मुझे मान लेना चाहिए कि उसने कभी कोई कविता नहीं लिखी और कभी किसी व्यक्ति ने सच्चा प्यार ही नहीं किया। इस अवधारणा के साथ कवि अपने पोएम के माध्यम से मित्रों, सानेट के माध्यम से बताना चाहता है। तो इन सानेटों में हमको ये मिल रहा है कि ट्रू लव इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ। ट्रू लव will never failed in his position of life, अपने जीवन की स्थिति में कभी भी असफल होने वाला नहीं होता है। एंड इट विल बी कंटिन्यूड एज ए ट्रू लव, ट्रू लव के रूप में वो हमेशा जो है कंटिन्यूड रहने वाला होता है, उसमें किसी प्रकार होगा, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान आने वाला नहीं होगा। तो देयर वेयर मेनी टाइप्स ऑब्स्टिकल्स comes in the way of true love, but true love is never defeated to these obstacles, यानी इन सारे ऑब्स्टिकलों से, इन सारे अड़चनों से जो सच्चा प्यार होता है वो कभी भी डिगने वाला नहीं होता है। तो कमेंट के रूप में आप इसमें मित्रों लिख सकते हैं, जो कमेंट आप लिखेंगे कि इन दिस पोएम विलियम शेक्सपियर इज एक्सप्लेनिंग हियर अबाउट द ग्रेट थिंकिंग ऑफ ट्रू लव, यानी एक जो सच्चा प्यार होता है उसकी महानतम सोच के बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि व्हाट इज़ द क्वालिटी एंड व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रू लव ही इज़ इंक्लूडिंग इन दिस सॉनेट वेरी डीपली। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ लेना है मित्रों। तो मैं चाहूँगा कि यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे मित्रों, और अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। कमेंट के रूप में
हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे। और यदि आप पूरा ही वीडियो देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये आपकी पोएम थी जिसको कि हम यूनिट 3 के रूप में यानी यूनिट 4 के रूप में विलियम शेक्सपियर को एक्सप्लेन किया हूँ। इसके पश्चात जॉन मिल्टन यानी विलियम शेक्सपियर या जॉन मिल्टन दोनों पोएटों में से आपको एक पोएट पढ़ना है, तो हम दोनों को ही एक्सप्लेन करेंगे मित्रों। यूनिट 4 के अंतर्गत आपको इसको जानना है, तो ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और इसको आप अवश्य एक बार पढ़ेंगे जिससे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।